नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2024 भारत के लिए बम्पर धनवर्षा लेकर आया है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे भारत के जो अंडमान आइलैंड्स हैं वहां पर कच्चे तेल के भंडारों की खोज हो चुकी है और बहुत ही जल्द वहां से तेल निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि आपको याद होगा कि अब से 4 दिन पहले मैंने आपको दूसरी खबर दी कि भारत का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है आंध्र प्रदेश के पास, वहां पर कच्चे तेल के भंडार मिल भी गए थे और अब उन्हें निकालने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आज एक और बम्पर खबर निकलकर सामने आ चुकी है जिसे जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। दरअसल खबर यह है कि भारत का जो महानंदी बेसिन है, और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं, जो ये महानंदी रिवर है जो उड़ीसा से बहती हुई भुवनेश्वर के पास आकर समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस पूरे इलाके को कहा जाता है महानंदी बेसिन। अब यहीं पर जो ऑफ शोर इलाका है, यानी कि जो जमीन है ओडिशा की, उससे करीबन 30 किलोमीटर दूर समुद्र में ओएनजीसी जो भारत की कंपनी है वो तेल और गैस की खोज कर रही थी और पिछले कई सालों से ये जारी थी। लेकिन आज इस पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है कि ओएनजीसी को इस इलाके में नेचुरल गैस के होने का पता चला है। और सबसे खास बात, यहाँ पर एक नहीं 2 भंडार मिल चुके हैं ओएनजीसी को नेचुरल गैस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि देखिए, आने वाले 5-10 सालों में कच्चे तेल का इस्तेमाल तो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हर एक चीज़ इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, लेकिन गैस का इस्तेमाल लगातार होगा। दरअसल हाल ही में जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं ना, उसमें सभी देशों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप अपने देश में कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं। कई देश तो डीजल का प्रयोग करते हैं, कच्चे तेल से बने बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब बिजली पैदा करते हैं और इससे भयानक प्रदूषण होता है। ऐसे में आप इन सभी का इस्तेमाल न करते हुए जो नेचुरल गैस होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो प्रदूषण हद से ज़्यादा कम करती है, खासकर कि कोयला और डीजल के मुकाबले तो लगभग ना के बराबर ही। और इसीलिए अब ज़्यादातर देश कोयले और डीजल से शिफ्ट हो रहे हैं नेचुरल गैस पर। ऐसे में इसका प्रयोग आने वाले समय में बढ़ेगा जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ेगी। दूसरा कारण ये है, दूसरी बात यह है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने में नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके घरों में। जी हाँ, खाना बनाने में वो नेचुरल गैस से ही बनती है, एलपीजी, उससे ही एलएनजी बनती है जिससे कि यूरिया बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, केमिकल बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है। और क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषण पैदा करती है, इसीलिए सरकार इसे वाहनों के अंदर सीएनजी के रूप में भी प्रोत्साहित करती है। आपने देखा होगा कि बहुत से वाहन होते हैं जिसमें लोग सीएनजी का सिलेंडर लगवा लेते हैं, वो भी नेचुरल गैस ही है, बस वो कंप्रेस है। जी हाँ, उसे कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। तो इससे आप समझिए कि जो ये नेचुरल गैस है इसका कितना मेगा यूज है और आने वाले समय में भी इसका यूज रहेगा पेट्रोल डीजल के बाद भी। इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि जितना ज्यादा हो सके नेचुरल गैस के मामले में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इस वक्त स्थिति ये है कि भारत की 50% से भी ज्यादा जो जरूरत की नेचुरल गैस है वो सिर्फ 2 देशों से आती है। पहला है कतर, दूसरा है अमेरिका। और ओवरऑल देखें तो हमारी जरूरत की 3/4 से ज्यादा गैस हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। और इसीलिए महानंदी बेसिन में जो 2 ये भंडारों की खोज हुई है ये भारत के लिए सुपर क्रिटिकल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जस्ट खोज हुई है, अभी सेस्मिक सेंसिंग होगी, उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि कितना गैस का भंडार वहां पर मौजूद है। वहां पर अगर हम ड्रिलिंग करके उस गैस को निकालते हैं तो उस पूरी विधि में कितना खर्चा आएगा, उसके बाद गैस को निकालने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक इसमें टोटल कितनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और कितना प्रॉफिट होगा, उसी के बाद काम शुरू किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको यहाँ पर सूचित कर दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।